नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2021 का राशिफल क्या होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम ग्रहों से करेंगे। सूर्य के बारे में अगर देखा जाए तो सूर्य आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह सूर्य आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह सूर्य आपके राशि का शुभ ग्रह है, आपका द्वितीय भी है। तो ये जो भ्रमण होगा सूर्य का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने यह भी देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आप जो भी काम कर रहे हो इसके एप्रिसिएशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रही है, और जिसे हम फेमस होना कहते हैं तो वो बात भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। तो जैसे ही ये रवि ग्रह आपके दशम भाव में आ जाएगा तो जो भी आपका करियर है उसमें आप आउटशाइन हो जाओगे। आपके जो सीनियर्स रहेंगे, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर के जो सीनियर अधिकारी रहेंगे उनसे आपकी काम की जो सराहना है वो भी की जा सकती है, और आप अपने काम में कुछ और इजाफा कर सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो उस तरीके से देखा जाए तो आपका ये जो 15 तारीख के बाद सूर्य का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद का जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। आपका वो पंचमेश भी है और दशमेश भी है, और यह पंचमेश दशमेश आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 14 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। करीबन 14-15 तारीख तक का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि आपने इसके पहले भी देखा है करीबन महीने तक कि आपका जो भी आपके इनकम के बारे में किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे, और जो भी आपने काम किया था वो काफ़ी इजीली पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके अपने शत्रु राशि में वो भ्रमण कर रहा है, मतलब बुध के राशि में, मिथुन राशि में वो भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो आपके रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, प्रेम में हो, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर आपका जो भी करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा। हालांकि जो स्ट्रेस रहेगा छोटे मोटे कारणों के कारण होगा, लेकिन स्ट्रेस बनता ही है। तो इसीलिए आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपका व्ययश भी है और तृतीयश भी है, और आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि थोड़ी दौड़ धूप करा रहा है ये बुध ग्रह, मतलब छोटी मोटी कामों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना पड़ रहा है। और जैसे ही ये बुध ग्रह आपके दशम भाव में आ जाएगा तो जो भी आपका करियर है, मतलब अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना पड़ सकता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर बात हो या फिर किसी और तो आपको घूमना फिरना ज़्यादा पड़ सकता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के आपके
आपके उम्र से जो छोटे होंगे उम्र में, उनसे थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स देखा जा सकता है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो बात है करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय होगा उसमें आप अनुभव कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है अपने शत्रु राशि में, और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा कुंभ राशि में। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि 6 तारीख के बाद यह गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो अगर आपने कहीं पर लोन लिया है, अगर आपने कहीं डिफ़ॉल्ट किया है, या फिर लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो वो बात नहीं करना, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह आपको लोन काफ़ी इजीली दे देगा, लेकिन वो कैसे चुकाना है उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि यह गुरु ग्रह आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपके व्यय भाव का जो मंगल है वो इसके लिए ज़्यादा पोषक वातावरण तैयार करेगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमें अगर लगता है कि पैसे अगर हमें इजीली मिल रहे हैं तो हम क्यों न लें, लेकिन थोड़ा सा खुद के ऊपर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी जो हालात है वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 11 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र ग्रह आपका लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो काफ़ी अच्छी बात होगी। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वहाँ पर किसी महिला वर्ग के साथ आपकी नज़दीकियाँ भी हो सकती है, या फिर उनके साथ आप रिलेशनशिप में भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे वो आपका जो भी करियर होगा उसमें अगर आप उनसे कोई हेल्प या मदद एक्सपेक्ट करते हो तो वो मदद या हेल्प आपको मिल सकती है। तो शुक्र का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए लाभदायी साबित होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा करें तो राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है वह केतु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसका स्वतंत्र परिणाम आपको मिलना थोड़ा कठिन होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग जो होते हैं उसके परिणाम मिलते हैं, हालांकि इसके जो परिणाम होते हैं वो 3-4 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन उसके परिणाम हमें मिलते ज़रूर है। उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। करीबन 9 तारीख को मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 8, 9, 10 इन 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को मंगल और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। हालांकि मंगल और गुरु दोनों भी आपके राशि के लिए शुभ ग्रह है, लेकिन यह अशुभ स्थान में मतलब व्यय और अष्टम स्थान में त्रिकोण योग कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति
काम की फिराक में है, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी जॉब मिलना सहज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के लोग हैं, जिन्हें हम इन लॉज भी कहते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। इस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 16, 17, 18 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब ये जो ग्रह है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जो परिणाम है वो 2-3 रूप में आपको मिल सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपके काम की अच्छी एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके एक नेगेटिव बात भी है कि अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 18, 19, 20 इन तारीखों के दरमियान। शुक्र और हर्षल की युति भी होने जा रही है दिनांक 23 तारीख को। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ दशम भाव में स्थित हर्षल क्या युति योग होने जा रहा है। तो 2-3 बातें इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार हैं उनमें जो महिला वर्ग होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। जो भी आपका काम है, मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनसे भी आपको हारमोनी बनाए रखनी होगी। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके घर के जो महिला वर्ग है उनके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके दशम भाव में। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि करीबन 23, 24 और 25 तारीख को देखा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसमें कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस तारीखों के दरमियान अगर आप कहीं घूमना फिरने जाते हो तो अपने सेहत के बारे में भी आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, उसके बाद में कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ये जो तारीख है ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध शुक्र की युति होने जा रही है और उसके साथ शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आपको उभर कर सामने आ सकती है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो करीबन 22 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक का जो समय है उसमें जो भी आपका करियर है वहाँ पर आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 30 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। तो यहाँ पर जो भी आप काम करते हो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा सकती है। आपके जो उच्च पदाधिकारी होंगे उनके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अनबन हो सकती है, तो खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक है। या फिर आपकी बदली भी हो सकती है, मतलब जो भी जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से आपकी बदली भी हो सकती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति नए काम के बारे में सोच रहे हैं उनको काम मिल भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो काम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो। तो ये सभी बातें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 12 तारीख को है आपके दशम भाव में, और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है, जिसे हम हनुमान जयंती भी कहते हैं। तो अमावस और पूर्णिमा के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इस कालावधि के दरमियान चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशंस में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो कई दफ़ा चूकने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना और इन्वेस्टमेंट पैसों के भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।